दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रक्षित परमार और आज मैं बात करने जा रहा हूं वोट के बारे में कि इस वोट का क्या मोल है, क्या इसका मूल्य है, क्या इसकी वैल्यू है। दोस्तों हमारे देश में ये जो वोट है, इसकी राजनीति, इसको लेकर जो लोगों के मन में एक जो जानकारी की बात है, एक जो बड़ा तबका है जो इसका महत्व आज तक समझ ही नहीं पाया है। वोट को लेकर लोग तरह तरह के उनको एक तरह से उलझा दिया जाता है, एक तरह से बहुत सारे प्रलोभनों के माध्यम से इस वोट के महत्व को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया जाता है। दोस्तों बात करना चाहता हूं कि भारत में जो वोट है उसको लेकर एक जो बड़ा तबका है वो अभी भी इसके महत्व को लेकर इसको अनदेखा कर किए जा रहा है और वो इस वोट को चाहे वो जाति के नाम पर हो, धर्म के नाम पर हो, या वो आर्थिक प्रलोभनों के नाम पर हो, या वो किसी भोज के नाम पर हो, या वो शराब के नाम पर हो, या किसी धमकी के नाम पर हो, वो इसके महत्व को समझ ही नहीं पाया है और इन तमाम नामों के ऊपर अपने वोट के महत्व को बर्बाद किए जा रहा है। दोस्तों इस देश का लोकतंत्र आज आप समझिए कि एक संकट की घड़ी में है। इस देश के नागरिक अपने इस मताधिकार को समझ नहीं पाने के कारण हमारे देश की सत्ताएं समय समय पर ऐसी शक्तियों के हाथ में आ जाती है कि देश का संविधान, देश का लोकतंत्र और ये गणतंत्रात्मक जो प्रणाली है वो पूरी प्रणाली एक तरह से खतरे का सामना करती है और देश एक संकट की स्थिति में आ जाता है। इस तरह की आपातकालीन स्थितियां देश में पैदा होती है जब हमारे देश के वोटर अपने वोट की महत्व को समझ नहीं पाते हो, या फिर जो राजनेता हो वो उनके वोट का या उनको जनता के द्वारा मिले उन वोटों का दुरुपयोग करके अपनी मनमर्जी के मुताबिक उनके जो वोट का मोल है उसकी धज्जियां उड़ाते जाते हैं। लेकिन हमारे देश का वोटर इतना सजग नहीं है। अपना वोट देने के बाद वो बिल्कुल भूल जाता है कि उसने जो वोट दिया है उस उत्तरदायित्व के बारे में, जिस जनप्रतिनिधि को वो वोट दिया है उससे वो कभी भी सवाल जवाब करना नहीं चाहता है, या हमारे देश की सरकारों ने या हम देश की जनता ने वो माहौल इस देश में पैदा नहीं होने दिया है कि हमारे देश का वोटर ये सवाल पूछ सके हमारे जनप्रतिनिधियों से, हमारे अधिकारियों से कि सरकार के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के प्रति क्या उनकी जिम्मेदारी है और क्या उस काम की गुणवत्ता है। दोस्तों मैं बात करना चाहता हूं हमारे देश का उस भोले भाले वोटर का जिसको हर बार चुनावों में चाहे जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, आर्थिक प्रलोभनों के नाम पर, या फिर उसको किसी धमकी के नाम पर एक तरह से उसको डरा धमका के वोटर को उसका वोट का अधिकार पूरी तरह से डैमेज कर दिया जाता है। मैं देश के तमाम जागरूक नागरिकों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप ये काम, आप ये बीड़ा अपने हाथों में उठाइए, अपने कंधों पर उठाइए और देश की जनता के बीच में इस वोट के मोल को, वोट के महत्व को हमारे देश के तमाम मतदाताओं के बीच में इसको पहुंचाने का काम करें। क्योंकि इस देश का मतदाता मैं नहीं मानता कि इस कदर जागरूक है। वो बस एक हवा देखता है और उस हवा में बस बह जाता है, और ये बहने का जो एक परंपरा है, ये बहने की जो प्रवृत्ति है, ये बहुत बार बाद में जाकर पछतावे में बदल जाती है। तो पछतावा करने से बेहतर है दोस्तों कि बहुत पहले ही समझ जाएं। हमारे देश का मतदाता जो आर्थिक रूप से जो गरीब है या शिक्षा की दृष्टि से कमजोर है, आर्थिक संसाधनों की दृष्टि से या उसकी राजनीतिक सोच के मामले में अगर कमजोर है, उसका ज्ञान सीमित है, इस दिशा में वो ये जज नहीं कर पाता है, वो ये समझ नहीं पाता है कि उसके सामने जो उम्मीदवार खड़ा किया गया है क्या वो कोई मोहरा तो नहीं, क्या वो क्रिमिनल तो नहीं, क्या वो एक थोपा हुआ व्यक्ति तो नहीं।
समक्ष जो एक उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया जाता है, हम उसके बारे में जानकारी कितना रखते हैं और बिना जानकारी के बावजूद, बिना किसी एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉर्ड्स के बावजूद हम उस प्रत्याशी को जिता देते हैं और वो प्रत्याशी जीतने के बाद में कभी भी दोबारा लौटकर हमारे पास में नहीं आता है और न ही हम जनता के बीच में आता है, न ही हमारे कार्यों के बारे में, न ही हमारी समस्याओं के बारे में वो जानने की कभी कोशिश करता है। दोस्तों, यह परंपरा न जाने भारत में आज़ादी के बाद से चली आ रही है और हम इस देश के लोग बस इस परंपरा को निभाते चले जा रहे हैं। मैं देश के लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अब सजग होने का समय आ गया है। दोस्तों, ये जो बहते जाने की जो परंपरा है, इस परंपरा को अब खत्म करने का समय आ गया है। अब सवाल करने का समय आ गया है और जागरूक होने का समय आ गया है। दोस्तों, सवाल करना होगा अपने आसपास जो उम्मीदवार जो भी खड़े होते हैं, उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने जनता के हित में, जनहित के कितने मुद्दों के ऊपर काम किया है, कितने मुद्दों पर उन्होंने सफलता प्राप्त की है। तो जो जनता के कार्यों को पहले ही पूर्ण रूप से अंजाम दे चुके हैं, उनके बारे में सोचना होगा और देश की राजनीति को एक सही दिशा देने का काम मैं मानता हूं कि इस देश का जागरूक मतदाता कर सकता है। लेकिन मैं अक्सर देखता हूं चुनावों के दौरान, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हमारे देश का मतदाता शराब की बोतलों में बिक जाता है दोस्तों, पैसों के प्रलोभनों में बिक जाता है दोस्तों, या फिर जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर उसको बस बदला दिया जाता है। और हमारे देश का जो मतदाता, जिसको हम भोला कह रहे हैं, उसके भोलेपन का फायदा उठाने के लिए न जाने कितने प्रकार के असामाजिक तत्व इस देश में सक्रिय हो जाते हैं। उस दौरान आप और हम सोच भी नहीं सकते हैं। मैं चाहता हूं दोस्तों, अब जगने का समय आ गया है। जब भी हमारे समक्ष मतदान हो, जब भी हमारे समक्ष चुनाव हो, उस चुनावों में हम ये तय करें कि हमें किस मतदाता को जिताकर भेजना है। क्या वो मतदाता हमारी अपेक्षाओं पर, हमारी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? ये सब सोचने का विषय है दोस्तों। अन्यथा हर बार की तरह हम जिस उम्मीदवार को एक मोहरे के रूप में या हम पर जबरदस्ती थोपे हुए उम्मीदवार को जिताते जाएंगे और वो हम पर जीतने के बाद में जुल्म करते रहेंगे, शोषण करते रहेंगे, हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं बल्कि उनकी व्यक्तिगत मर्जी के मुताबिक वो फैसले लेते रहेंगे, और ऐसे फैसले जिसको देश की जनता नहीं चाहती है। तो मैं चाहता हूं कि एक नागरिक के तौर पर हम एक ऐसे उम्मीदवार का चयन करें जो कि अपराधों में संलिप्त नहीं हो, जिसकी समझ एक राष्ट्र को लेकर, समाज को लेकर बहुत व्यापक हो और देश के विकास में, सतत विकास को लेकर उसकी गहरी समझ हो, समाज के बीच में सौहार्द्रता, भाईचारे का प्रतिनिधित्व करने वाला हो। ऐसे उम्मीदवार को हम आगे बढ़ाएं जो विकास की अवधारणा को सिर्फ दिखावा नहीं, सिर्फ भाषणबाजी नहीं, वास्तविकता में फलीभूत करने वाला शख्सियत हो। इस तरह के व्यक्तित्व को हम चुनाकर जो जनता के मुद्दों को, लोगों की समस्याओं को समाधान में बदल सके, उनको विधानसभाओं में या उनको संसद में जाकर उनकी आवाज बन सके, हमें ऐसे उम्मीदवारों की जरूरत है। दोस्तों, हमारे देश में जाति और धर्म और संप्रदाय की जो राजनीति के नाम पर हमारे देश के मतदाता को हर बार चुनावों में मूर्ख बना दिया जाता है, उसको बहका दिया जाता है, उसको भड़का दिया जाता है। मैं हमारे देश के तमाम जागरूक लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप ये जिम्मेदारी निभाइए हमारे देश के लोगों को जो इस वोट के महत्व को अभी तक नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी समझ को विकसित करने में, उनकी समझ को बेहतर बनाए जाने में आप लोग मदद करें, सहयोग करें, उनके साथ हिम्मत के साथ उनके साथ खड़े होने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर इस तरह का आप प्रयास अपने स्तर पर करते हैं एक जागरूक मतदाता के रूप में, एक देश के सशक्त नागरिक के रूप में, तो मैं मानता हूं आपकी ये कोशिश नाकाम नहीं जाएगी। दोस्तों, बहुत सारी चिंताएं हैं दोस्तों इस देश के मतदाता के विषय में कि वो बहुत बार गलतियां करता है,
बहुत बार दल बदलू मतलब जो नेता आते हैं, उन वोट के बारे में हमने कभी सवाल ही नहीं किया कि हम जिन नेताओं को वोट देते हैं आगे जाकर वो पूरी पार्टी को बदलकर किसी और पार्टी में चले जाते हैं। क्या हमने कभी उस नेता से अपने वोट के बारे में पूछा कि हमने जो वोट दिया था आपको वो किस पार्टी के तहत दिया था और किस व्यक्ति के नाम पर दिया था, किस विचार के नाम पर दिया था, किन समस्याओं के कारण दिया था? यह सवाल करने की आज़ादी हमारे अंदर नहीं है दोस्तों अभी। तो मैं नहीं मानता कि लोकतंत्र का एक मूर्त रूप अभी भारत में विकसित हुआ है, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारे देश का वोटर जागरूक हो, सजग बने और सवाल करना सीखे। सवाल चाहे मीडिया से हो, सवाल चाहे सत्ता से हो, सवाल चाहे प्रशासन से हो, सवाल तो सवाल है दोस्तों। सवाल किए जाने चाहिए, क्योंकि ये सवाल ही आपको समाधान तक लेके जाएंगे। इसलिए हिम्मत रखिए, आवाज उठाइए, मुद्दों की आवाज बनिए, पब्लिक के बीच में लेके जाइए और संगठित होकर एक प्रयास कीजिए कि देश में किस तरह के सुधारों की अभी आवश्यकता है और देश फिलहाल किन स्थितियों से, किन मुश्किल परिस्थितियों से गुजर रहा है, उनमें हमारे देश के जागरूक लोग, आप जैसे लोग किस प्रकार मदद कर सकते हैं, उसमें आपका योगदान सुनिश्चित करें। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। और आज का ये जो वीडियो है दोस्तों, वो पूरी तरह से एक तरह से जागरूक मतदाता के ऊपर है कि हमें अपने वोट के महत्व को, मूल्य को, उसके मोल को समझना होगा, हर हाल में समझना होगा। जाति, धर्म, संप्रदाय के नाम पर जो राजनीति होती है, उस राजनीति को समझने की कोशिश करनी होगी दोस्तों। अन्यथा हर बार की तरह आपको मूर्ख बना दिया जाएगा, बेवकूफ बना दिया जाएगा और आपके इस वोट के मोल को बर्बाद कर दिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि ये मताधिकार के महत्व को आप समझें और राइट टू वोट जो आपको एक मिला हुआ है, उसके दम पर आप सत्ताओं का निर्धारण करें। देश के विकास में, समाज के समग्र विकास में आप मददगार साबित हो, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। आपका दोस्त रक्षित। मेरे चैनल एनलाइटन भारत को सपोर्ट करें, सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।